मेरा प्रश्न है, साधु who lives in isolation, then there are chances of पथभ्रष्ट, ये लिखा हुआ है, ये आपके जो आर्टिकल था उसमें क्या लिखा है महाराज? ये आपके आर्टिकल के अंदर एक सेंटेंस था, साधु हु लिव्स इन आइसोलेशन देन देयर आर चांसेस। अच्छा ये ओके अब मैं आइसोलेशन की बात कहता हूँ। यस, आइसोलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बीच बीच में निर्जन में जाना के रहना चाहिए जी। एक दिन कहो तो भी ठीक है, 3 दिन हो सो तो भी ठीक है, 7 दिन जा सको तो ठीक है, 1 महीने जाके रह सको तो ठीक है, लेकिन निर्जन वास बहुत जरूरी है। और ये बात अत्यंत इम्पोर्टेंट है। आपका ये प्रश्न है कि निर्जन में जाने में पथभ्रष्ट हो सकता है। अरे भाई, संसार में रहने में क्या पथभ्रष्ट नहीं होते? पथभ्रष्ट तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी, बहुत बड़े साधु भी पथभ्रष्ट हो गए हैं, संसार में रहते हुए पथभ्रष्ट हो गए हैं। निर्जन में जाने में इतने पथभ्रष्ट नहीं होते जितने संसार में पथभ्रष्ट होते हैं। निर्जन में जाना अत्यंत आवश्यक है। और मेरा एक लेख है आनंद की खोज पुस्तक में, एकांतवास और निर्जनवास को आप अच्छी तरह पढ़ के, और उसके बाद है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। महाराज मेरा सवाल ये है, अकेला रहने वाला साधु पथभ्रष्ट हो सकता है, अतः साथ रहो और एक दूसरे की सहायता करो। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ बुद्ध भगवान ने ये कहा और हमारे साधु संत हिमालयन रेंजेस में अकेले रहे सालों तक, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये 2 प्रकार के हैं जी। यानी एक जो है मोनास्टिक लाइफ, साधु जीवन के संबंध में मैंने बहुत चिंतन वगैरह किया है, पढ़ाई भी किया है। तो एक तो होता है साधु, सिंगल रहने वाला साधु भी होते हैं, और 5 लोग 10 लोग साथ में रहने वाले साधु भी होते हैं जी। और उसमें भगवान बुद्ध की बात कह रहे हो ना? हाँ। तो उसमें वो भी कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, वासे भवूनाम कलहो भवेत् वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत विद्यमान कुमार्या इव कंकणः। अवधूत का व्याख्यान है, अवधूत के 24 गुरु, आपने नाम सुना होगा। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक नारी है, वो कूट रही है कुछ, तो उसके चूड़ियां जो है वो खुट कर रही है। उसने सब 2 चूड़ी रखी, बाकी निकाल दी, फिर भी टिक टिक कर रही है। फिर उसने एक रखी, वो नहीं हुई। तब इससे अवधूत ने देखकर कहा कि बहुत से लोग एक साथ में रहते हैं, तब कला होता है, झगड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और 2 जने भी होंगे तो बकबक करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए कहते हैं एक एव चरेत विद्वान। तो भाई ऐसे बहुत सारे कोटेशन आपको मिल जाएंगे शास्त्रों में। निर्जन वास बहुत जरूरी है। तो ये आपने मेरे इस लेख में देखा। लेकिन ये बुद्ध की बात बुद्ध ने दोनों बता के हुए संघ की स्टार्ट, बुद्ध ने उनको परमिट भी किया था। और जब बुद्ध का संघ पता चला गया तो कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो विनय पिटक पढ़ो तो उसमें मिलेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ही लिखा है, ज्यादा लिखा नहीं है। इतनी समस्या एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक होती रही कि बस साथ में रहने की। बीच बीच में एकांत में जाकर रहना चाहिए, मेरा ये कहना है। जी महाराज जी। और ठाकुर यही बोलते थे कि बीच बीच में एकांत में रहो। स्वामी ब्रह्मानंद जी भी कहते थे, वो कहते थे जाओ तपस्या करो लेकिन वापस आ जाओ, हमेशा नहीं रहना वहां पे। हमेशा रहने में समस्या हो, दोनों होना चाहिए। आप चले जाओ 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए एकांतवास करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम एकांत के अधिकारी नहीं है।